नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। अभी मैं उपस्थित हूं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र सायराबाद 55 के अंतर्गत जो योगेंद्र यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ मैं अभी मौजूद हूं। सर, मेरा कहना ये है, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, जब से शिवपाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी बनाई है, मैं तभी से ही उनके साथ हूँ। पहले मैं एक सदस्य नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह उनके साथ जुड़ा। उन्होंने मेरी मेहनत देख के, लगन देख के उन्होंने पहले मेरे को यहाँ से महानगर अध्यक्ष बनाया। फिर लगातार चुनाव होने के बाद जब वो एमपी का चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने मेरे को वहाँ से अपनी सीट से प्रभारी नियुक्त किया। जब उन्होंने मेरी मेहनत देखी और लगातार मैं उनके चुनाव में 1.5 महीने काम करा, उन्होंने मेरी लगातार मेहनत को देखते हुए फिर उन्होंने मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया गाजियाबाद से। अब मैं पिछले 1 साल से लगातार जिला अध्यक्ष हूँ, उससे पहले महानगर अध्यक्ष था। जी, पिछला चुनाव मतलब लोकसभा का जो चुनाव लोकसभा था, का चुनाव, उस टाइम से आप जुड़े हुए हैं? मैं जब से पार्टी बनी है तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है, जो ये चाबी चुनाव चिन्ह था आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जो भी बोलते हैं शिवपाल सिंह यादव जी का, अब तो वो समाजवादी पार्टी में विलय हो गए, क्या है इसका? नहीं, अभी विलय नहीं हुआ है। वो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा वो चुनाव के बाद में निर्णय लेंगे, लेकिन अभी कोई विलय नहीं हुआ है। अभी हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अच्छा, आपका गठबंधन है। विलय की जो सूचनाएं आ रही थी वो निरस्त है बिल्कुल। जी, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शिवपाल सिंह यादव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, उन्हें कितनी सीटें दी गई, आपको कंफर्म है इसके बारे में कुछ? देखिए, ऐसा है, वो चाचा भतीजे हैं, वो एक ही परिवार है, उस पे हम ये चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम पूरी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। खुद अखिलेश जी चुनाव 403 सीटों पे लड़ रहे हैं और शिवपाल यादव जी भी 403 पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो जसवंत नगर से क्या वही चुनाव लड़ेंगे या अपने बेटे को लड़ाएंगे? नहीं, जसवंत नगर से शिवपाल जी खुद चुनाव लड़ेंगे। अगर आप आज की डेट में भी स्थिति देखेंगे तो सबसे ज्यादा दागी और जिनके मुकदमे हैं वो बीजेपी पार्टी में है। अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत में माननीय श्री शिवपाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ से जो पंडित अमरपाल शर्मा जी को टिकट दिया गया, पिछली बार तो वो चुनाव में हार गए थे। जातिगत समीकरण इस बार भी तो नहीं फंस रहा है? देखिए, पहले जो थी वो मोदी जी के नाम पे लहर थी, राम नाम पे लहर, वो ऐसी चली थी, बड़े बड़े तुर्रम का हार गए थे। और ये जो हमारा गाजियाबाद का जो इलाका है ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे, लेकिन वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे पहले भी। नहीं, वही जातिगत जो फंस रहा है समीकरण, क्योंकि पिछली बार 1,50,685 मतों से परास्त किया था सुनील शर्मा जी ने अमरपाल शर्मा जी को। जी बिल्कुल, मान ली, वो लहर ही ऐसी थी। उसमें तो जो है ये समझ लो आप, कुत्ते बिल्ली भी जो खड़े हुए थे वो भी चुनाव जीत गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं? नहीं, इस बार बहुत जबरदस्त टक्कर है। जनता का कब तक बेवकूफ बनाएंगे, जनता जाग चुकी है। वो सब चीजों ने मुद्दे समझ में आ गए हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं। आप खुद देखो क्या रेट हो गया है, तेल कहाँ पहुंच रहा है। आम जनता का बुरा हाल है। खाली हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको सही लग रहा है? पहले से सही हो गया है? सरकार दावा कर रही, वादा कर रही? सरकार दावा कर रही है। अभी आपने कोरोना हाल में देखा होगा, आप स्वयं इतने बड़ा, आपका चैनल के माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा, आपको खुद को भी पता होगा क्या स्थिति रही थी कोरोना में। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिले, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना से ही मृत्यु नहीं हुई। ये तो आपके चैनलों के माध्यम से ही चला था सब। आप बताइए, ये तो आपको भी पता होगा मृत्यु हुई है नहीं हुई लोगों की। नहीं, तो विपक्ष का भी कुछ दायित्व बनता है ना, मतलब थोड़े तरीके से उन्हें जगाने की कोशिश करते। और मतलब कहाँ था विपक्ष, क्या कर रहा था? नहीं, विपक्ष बिल्कुल सक्रिय था। मैं और विपक्ष की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूँ। खुद मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी का फोन आया था कि किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में ध्यान देना चाहिए। और ये जो लोग पैदल जा रहे थे, जो 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले, हमने उनके लिए सारा इंतजाम करे, सेवा पानी करी। हमें तो कहीं वो बीजेपी वाले विधायक या सांसद नजर नहीं है। हमने तब भी काम करा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारी फेसबुक पोस्ट पे देखिए, हम आपको फोटो दिखाते हैं। अभी फोन में हजारों फोटो होंगी। हमने काम करा लोगों के लिए। इसी उम्मीद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। हमारे लिए तो जो शिवपाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा जी का जो निर्देश होगा हम वो करेंगे। हम गठबंधन के अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं और जी जान से लड़ा रहे हैं।
जी, तो ये थे हमारे योगेंद्र यादव जी और ये नितिन जी, जिनके साथ मैं अभी उपस्थित था, और इनका यही बस कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। अनीता यादव के साथ अजय यादव, गाजियाबाद।